भोपाल से सटे बैरसिया। अप्रैल 2019 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे बैरसिया में बिना सिर के एक डेड बॉडी मिली। पता चला बाघ ने हमला किया और उसका सिर फेफड़ों में धंस गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि बाघ ने उसके सिर पर पंजा मारा था। वन विहार भोपाल के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सुदेश बाघमारे बताते हैं कि सिर के अलावा उसके शरीर पर कहीं भी बाघ के नाखून या दांत के निशान नहीं थे। ये घटना बाघ की ताकत का एक छोटा सा उदाहरण है। एक्सपर्ट मानते हैं कि शेर भी बाघ के सामने कमजोर नजर आता है। कभी अपनी प्रेमिका के लिए 3 जिले और नदी पार कर गया, तो कभी मां की मौत का बदला लेने के लिए दुश्मन की पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया। आज वर्ल्ड टाइगर्स डे के मौके पर मंडे मेगा स्टोरी में बात कैट फैमिली के सबसे ताकतवर जानवर बाघ और उनके रोमांचक किस्सों। 6 से 10 फीट की लंबाई और 2 से 2.5 फीट तक की ऊंचाई वाले बाघ का वजन 170 से 260 किलोग्राम होता है। इनकी मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टाइगर करीब 15 से 20 साल जीवित रहते हैं। बाघ की आंख में रेटिना के पीछे एक खास परत होती है, जिससे उन्हें रात में भी दिखाई पड़ता है। टाइगर को इंसानों से 6 गुना ज्यादा दिखाई देता है। बाघ के कान में एक स्पॉट होता है जो रडार की तरह कम्युनिकेशन में मदद करता है। बाघ कभी ज्यादा शिकार करके अपने लिए खाना इकट्ठा नहीं करता। एक जवान हिरण से उसके हफ्ते भर का काम चल जाता है। सुदेश वाघमारे के मुताबिक बाघ 25 फीट तक छलांग लगा सकता है। शेर और बाघ दोनों के पंजे साइज में बराबर होते हैं, लेकिन शेर शिकार के लिए सिर्फ एक पंजे, जबकि बाघ आगे के दोनों पंजों का इस्तेमाल करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाघ के पंजों का अटैक एक इंसान के थप्पड़ से करीब 33 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। बाघ पेड़ों में घिसकर अपने नाखून शार्प करता है। जहां एक तरफ शेर झुंड में रहता है, वहीं बाघ टेरिटरी बनाकर अकेले रहता है। रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी सुदेश वाघमारे बताते हैं, बाघ अपनी टेरिटोरी में रहता है, चाहता है कि उसकी टेरिटोरी में कोई दूसरा एडल्ट बाघ नहीं। एक बाघ या बाघिन के इलाके में अगर दूसरा बाघ आता है तो दोनों में खूनी लड़ाई होती है। जब कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, तब बाघों के पंजे और धारियों की मदद से उन्हें पहचाना जाता था। टाइगर की एक और प्रमुख विशेषता होती है जो अन्य वन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती, कि उसकी जो शरीर पर धारियां होती हैं उनकी अनुमानित संख्या लगभग 100 के आसपास होती है। और वो एक्चुअली आधार कार्ड है टाइगर। बाघ गुरिल्ला की तरह छिप कर शिकार करता है। वो 500 किलो तक के शिकार को उठाकर मूव कर सकता है। बाघ बिना थके 10 किलोमीटर तक तैरने की क्षमता रखता है। बाघिन को अपने बच्चों की परवरिश बाघ से बचा कर करनी पड़ती है। दरअसल मेल शावक के जन्म लेते ही बाघ उसे मारने की कोशिश करता है, ताकि वो आगे चलकर उसके लिए खतरा न बने। ऐसे में बाघिन किसी गुप्त जगह में बच्चों का पालन पोषण करती है। यहाँ तक तो हमने आपको बाघ से जुड़ी जरूरी जानकारी दी, लेकिन इसके आगे हम टाइगर्स की दुनिया के 3 हैरान करने वाले किस्से बताएंगे। लंगड़ी और कनकटी बाघिन की खूनी लड़ाई। 2011 में बांधवगढ़ रिजर्व के चक्रधारा में लंगड़ी नाम की बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन वहां कनकटी बाघिन रहने के लिए आई। लंगड़ी ने उसे हराकर भगा दिया, लेकिन 3 महीने बाद कनकटी ने दोबारा हमला करके लंगड़ी को जान से मार दिया। इतना ही नहीं, उसका आधा शरीर भी खा लिया। लंगड़ी के बच्चों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन बच्चों ने अपनी मां की मौत का बदला लेना शुरू किया। अब कनकटी चक्रधारा में रहने लगी और उसने यहाँ के मेल टाइगर के साथ मेटिंग की और 3 बच्चों को जन्म दिया। अगस्त 2014 में एक मेल टाइगर ने कनकटी के 3 बच्चों को मार दिया। ये टाइगर कोई और नहीं, लंगड़ी का जवान बच्चा था। कुछ दिन बाद कनकटी ने फिर से 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इस बार वो अलर्ट थी। उसने अपने बच्चों के खूनी बाघ को जाल में फंसाने के लिए फेक मेटिंग कॉल की। जब मेल टाइगर आया तो वो लंगड़ी की चाल समझ गया। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक उस टाइगर ने गुस्से में कनकटी समेत उसके 3 बच्चों को मार दिया। इस तरह लंगड़ी बाघिन के बच्चे ने 3 साल बाद कनकटी के पूरे परिवार को मारकर अपनी मां की मौत का बदला लिया। बाघ की प्रेम कहानी से जुड़ा एक किस्सा राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क का भी है। अगस्त 2020 में इस नेशनल पार्क में एक बाघ T98 बाघिन MT2 के साथ रहता था, लेकिन एक दिन बाघिन को दूसरे बाघ MT1 के साथ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भेज दिया गया। एक दिन अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बाघ 3 जिले और काली सिंध नदी को पार कर 150 किलोमीटर दूर मुकुंदरा हिल्स पहुंचा।
लेकिन तब तक उसकी बाघिन दूसरे बाघ के साथ रहते हुए 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। इस घटना के कुछ दिन बाद राजस्थान से आए बाघ T98 का शव मिला। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत का कारण फेफड़ों की बीमारी और हार्ट अटैक। करीब 10 दिन बाद उसकी प्रेमिका की लाश मिली। उसके शरीर पर घाव के निशान थे। टाइगर रिजर्व के डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है जिस बाघ के साथ उसे रखा गया था उसके साथ दोबारा मेटिंग करने से बाघिन ने मना किया हो और दोनों में लड़ाई हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। रणथंभौर नेशनल पार्क की मछली बाघिन को भारत सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। 1996 में जन्मी मछली बाघिन ने अपनी मां को हराकर टेरिटरी पर कब्जा किया था। 15 सालों में वो एक भी लड़ाई नहीं हारी, लेकिन 2014 में कमजोर पड़ने पर उसकी बेटी सुंदरी ने ही उसे हराकर जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। 14 फीट के मगरमच्छ से उसकी लड़ाई आज भी पॉपुलर है। मछली की वजह से नेशनल पार्क का टूरिज्म बढ़ा था और वो सालाना $10 मिलियन की कमाई करने लगी थी। भारत में 3682 बाघ हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान मध्य प्रदेश का है। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक